बढ़िया चल रही पढ़ाई, वेरी गुड। तो बेटा आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो है फ्री फॉल मोशन पर, है ना। फ्री फॉल मोशन क्या है? आपकी मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको हम समझेंगे। और ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसके थोड़े कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, है ना, थोड़ी थियरी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, राइट। एक चीज़ पक्की है बेटा, अगर आप इसको ठीक से लेक्चर को अटेंड करते हो और कॉन्सेप्ट्स को समझते हो तो आपको फर्दर कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप आराम से न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनको सोल्व कर पाओगे। ये मेरी पूरी कोशिश है। और आप जब लेक्चर ख़त्म करोगे तो आप खुद पाओगे कि हाँ, आपके इस लेक्चर के मतलब इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं और आप न्यूमेरिकल्स आराम से कर पा रहे हो। ठीक है बेटा, तो शुरू करें हम। वेरी गुड। तो इसमें बेटा अप्रोच हमारी जो रहेगी वो ये है कि हमने जो पढ़ रखा है जनरली उसको हल्का सा रिफ्रेश कर लेते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको पता है कि कौन सी मोशन हम इसमें कंसिडर करते हैं जिसमें कि एक्सेलरेशन बॉडी का क्या हो, आपका जी हो। जी आपका प्लस या माइनस दोनों लेते हैं, लेकिन ये क्या ये सही है? जी प्लस या माइनस होता है कुछ? नहीं बेटा, जी प्लस या माइनस नहीं होता। जी तो हमेशा ये ऐसा नहीं होता। जी तो आपका हमेशा ही कहाँ पे करता है? एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। तो देखो जी आपका कांस्टेंट है, जी की वैल्यू चेंज होती नहीं है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं इसमें, इस तरह की मोशन में आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो एक कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली जो है वो इक्वेशंस हम आपको यूज कर सकते हैं। और वो आपकी जो चार इक्वेशंस है ना, फोर इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इजक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2ax एंड एक्स टी एच, यानी जो nth सेकंड में जो tth सेकंड में जो आपके डिस्टेंस कवर्ड है वो आपकी क्या होती है? u प्लस ए बाई टू इंटू 2t माइनस 1। तो ये चार इक्वेशन है, ये हम कवर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसमें चार इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब जो बच्चों को जो मेन दिक्कत आती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन जहाँ क्रिएट होता है वो कौन सा है कि आपका सर जी को पॉजिटिव कब पॉजिटिव लेते हैं, जी को कब नेगेटिव लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि जी कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, उसकी एक डायरेक्शन होती है आपकी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, राइट। अगर हम मोशन में, क्योंकि जो मोशन अंडर ग्रेविटी है आपकी वर्टिकल प्लेन में मोशन होती है, राइट, तो इसमें क्या करेंगे, अगर मोशन में हम अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में जी हमेशा कैसे रहेगा बेटा? जो ए रहेगा आपका यानी एक्सेलरेशन रहेगा हमेशा माइनस में लेंगे, है ना, माइनस, क्योंकि जी कैसे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, राइट। तो जो वैल्यू ऊपर की तरफ चेंज हो रही है, ऊपर की तरफ, जिनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जो वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन है, उनको हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि आपका यू अगर मान लो अगर जैसे सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने क्या काम किया, ये एक बॉडी है, इसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, राइट। इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू है इसकी सपोज, तो इसको हाँ ये अरेंज कर देते हैं, इसको ज़्यादा मीनिंग भी नहीं है इनका। क्या काम किया, बॉडी ऊपर आई, आपके ऊपर जा रही है, और सपोज ये इसकी हाइट होगी जहाँ पर इसकी वेलोसिटी आपकी v फाइनल है ना, v आपकी क्या हो गई? 0 हो गई, राइट। तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, जो ऊपर की डायरेक्शन में अभी यहाँ पर, तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी आपकी? प्लस होगी, राइट। हाइट ऊपर की तरफ जो कवर कर रही है तो हाइट भी क्या होगी आपकी? ऊपर की तरफ प्लस होगी। एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ जा रहा है, जी नीचे की तरफ लग रहा है ना इस पर, तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस जी करेंगे जब इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यूज इनकी, राइट। इसके साथ में और क्या क्वांटिटी वेरी कर रही, मतलब कोई वेक्टर और वेरी कर रहा है, उसकी भी डायरेक्शन के हिसाब से हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम इक्वेशन के फर्स्ट मोशन लिखें, इसमें जो फर्स्ट मोशन ऑफ मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है अगर हम वो लिखें, वो क्या है आपकी? v इजक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपका v तो फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पर v क्या होता है हम जानते हैं। इसमें आपका हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ पे मोशन की डायरेक्शन रिवर्स होती है ना, इस पॉइंट से आपकी फिर यहाँ से वापस रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया, और आपका u क्या होगा?
अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो गया बेटा, प्लस ए क्या है आपका माइनस जी, ए की वैल्यू माइनस जी इंटू टी, टी क्या है टाइम टेकन ड्यूरिंग दी अपवर्ड जर्नी, राइट। तो यू इक्वल टू जी टी। इस तरह से हम इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अगर मान लो अब ये क्या हो रहा है, बॉडी सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट शुरू हो गई, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई, वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या करेगी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन शुरू हो जाएगी इस तरह से, है ना। और ये यहाँ पर फाइनली वापस ग्राउंड पर आ गई, राइट। तो अब अगर मान लो हम यहाँ पर मोशन कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर सपोज यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपकी v है, किस साइड में है, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना। तो आपकी लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव लिया हमने, अपवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया है भाई, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, कंसिडर किया हमने, और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, राइट। तो आपकी v क्या होगी, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी, g एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, राइट। और जो हाइट कवर कर रहा है इसमें, इस केस में, तो वो क्या होगी आपकी माइनस एच होगी। कौन सी है ये, माइनस एच या माइनस वाई, कुछ भी आप लिख सकते हैं ना। यहाँ से इस पॉइंट से लेके और इस साइड इस डायरेक्शन में जा रही है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में कवर हो रही है। तो आपकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसमें, अगर मान लो यही इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इनिस आपकी वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे ना, तो वो तो आपकी क्या हो गई 0 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे थे ना, प्लस ए क्या हो गया माइनस जी इंटू टी, यानी v इक्वल टू जी टी। तो इस तरह से हमें g की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखनी होती बेटा, g हमारी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो हमारा g नेगेटिव हो जाएगा, दोनों ही केस में, चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो या वापस नीचे आ रही हो, राइट। अगर मान लो हमने डायरेक्शन को, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है कि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी तरह का भी? हाँ, तो आपका ये मतलब जी की वैल्यू कभी पॉजिटिव रख देते हैं, कभी नेगेटिव रख देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बेटा। जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव ही रखते हैं जी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हम जनरली, ये कन्वेंशन है आपका कि अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हो, राइट। अब हम इस मोशन को जो एक बार एनालाइज कर लेते हैं। सपोज हमने क्या काम किया है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और यहाँ से हमने एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट दिया ना, u वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया, राइट। तो बॉडी ने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में आई ऐसे, और सपोज ये इसका हाईएस्ट पॉइंट पहुँच गया ना, यहाँ पर आने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v क्या हो गई 0, राइट। तो अब ये देखो कि जो अपवर्ड जर्नी है इसकी, पहली बात तो ये है बेटा कि इसके बाद में बॉडी क्या करेगी, वापस नीचे आना शुरू कर देगी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद में, है ना। ये क्या करेगी, सेम पाथ फॉलो करेगी, यही पाथ, जिस पाथ से ऊपर गई है इसी पाथ से नीचे आएगी, राइट। तो ये आपके नीचे ऐसे नीचे भी आएगी ऐसे, और फाइनली आपकी यहाँ पर आ जाएगी, राइट। तो अगर हम इसको पाथ को थोड़ा सा अलग भी दिखा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे नीचे आएगी, वापस सेम पाथ फॉलो करेगी, ध्यान रखना। तो अब क्या हो रहा है कि हमें जो अपवर्ड डायरेक्शन में, सपोज यहाँ से यहाँ पे क्या है, टाइम t इक्वल टू, सेम पेन सेम यूज करते हैं ना, कलर सेम, कलर कॉम्बिनेशन रहेगा हमारे पास में। सो इन्हीं से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम कह रहे हैं टाइम t इक्वल टू 0 पर मोशन स्टार्ट हुई, राइट। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी क्या थी, u थी अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर स्पीड की बात करें तो हमारी स्पीड में डायरेक्शन तो देंगे नहीं हम, केवल u रहेगी, राइट। अगर मान लो फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर टाइम हो जाता है आपका t1, है ना। आफ्टर टाइम t1 ये कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। सपोज ये आपका 0 से हुआ था, तो ये 3 सेकंड मान लेते हैं, इसको एक एग्जांपल ले रहे हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ये मान लेते हैं 3 सेकंड, राइट। अब मुझे देखो एक चीज़, अब मुझे बताओ कि वापस जब बॉडी नीचे आएगी तो उसको यहाँ से, इस पॉइंट से, कौन से
इस पॉइंट से और नीचे आने में, ऐसे नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा बेटा? सर जितना टाइम ऊपर जाने में लगा वही टाइम नीचे आने में लगेगा। यानी कि इनिशियल को अगर हम 0 पकड़ते हैं टाइम को, तो यहाँ पर आपका आते आते बॉडी को टाइम कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 3 सेकेंड ऊपर जाने के, 3 सेकेंड नीचे आने के ना, तो 6 सेकेंड हो गया। 6 सेकेंड मतलब जो ऊपर जितना टाइम लगा बॉडी को ऊपर जाने में, उतना ही टाइम बॉडी को नीचे आने में लगता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है पहला, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आपने पहले पढ़ा होगा। अब जो दूसरी बात आ रही है इसमें, वो ये है कि जो अगर स्पीड ऊपर की तरफ हमने u स्पीड से फेंका था, इसको थ्रो किया था u स्पीड से ऐसे, तो वापस जब बॉडी नीचे आ रही है, हमें पता है कि फाइनल पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? 0 हो गई, है ना। तो वापस जब बॉडी ने वापस क्या किया? स्ट्राइक किया ग्राउंड को, तो उस टाइम पर इसकी स्पीड कितनी थी, ये हमें मालूम करना है। तो इनिशियल मान लो ये u आई थी, और ये मान लो, हम मान लेते हैं इसको u फाइनल। स्पीड, स्पीड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, नॉट वेलोसिटी। तो u आई और u फाइनल में क्या रिलेशनशिप होगी बेटा? ये देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि u आई जिस स्पीड से हम इसको ऊपर फेंकेंगे, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से मोशन की फर्स्ट और सेकंड, मतलब मोशन की जो इक्वेशन यूज करेंगे, अगर हमें h गिवन है तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, अगर हमें t गिवन है तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करके, तो हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं u आई इज इक्वल टू u फाइनल। ये किसके टर्म्स में है? स्पीड के टर्म्स में। तो याद रखना, आपका जो जिस स्पीड से हमने इसको थ्रो किया था, उसी स्पीड से वापस ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी, राइट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? टाइम क्या होगा? अपवर्ड जर्नी का टाइम और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम सेम होता है, राइट। अपवर्ड जर्नी का मतलब t अपवर्ड, t डाउनवर्ड, दोनों का टाइम क्या हो गया? सेम रहेगा, राइट। ओके, अब हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझना है। अब मुझे ये बताओ कि जो सक्सेसिव टाइम इंटरवल में हमने इसको, फिगर को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इसको यहाँ पर, ओके। ये सपोज हमने यहाँ से बॉल को थ्रो किया है यहाँ से ना, और हम करें 3 सेकंड का टाइम लगा इसको, कितना? हाईएस्ट पॉइंट पर जाने पे। तो जो फर्स्ट सेकंड होगी उसमें इसने कुछ डिस्टेंस कवर की, तो ये फर्स्ट सेकंड पे यहाँ पर हो गया एट t इज इक्वल टू 1, ये t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 पर इसकी पोजीशन ये होगी, और t इज इक्वल टू 3 पर पोजीशन मैं कह रहा हूँ ये होगी, राइट। तो क्या ये डायग्राम मैंने सही ड्रॉ किया है? देखो क्या कर दिया कि भाई हम ये कह रहे हैं कि जो पहली इसकी वाला स्पीड u मान लो, जो फर्स्ट सेकंड है यहाँ से यहाँ तक, और फिर सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर की उसने, और थर्ड में आपकी इतनी डिस्टेंस कवर की। तो क्या डायग्राम ठीक से ड्रॉ किया हमने? क्या कर दिया हमने कि फर्स्ट सेकंड में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, नेक्स्ट सेकंड में उसने डिस्टेंस फर्स्ट से कम कवर की ना, राइट। और लास्ट जो सेकंड है उसमें उसने और भी कम डिस्टेंस कवर की। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही डायग्राम है, क्योंकि जो मोशन जो इसमें मोशन जो हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका v की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, और a की डायरेक्शन, a मतलब g, है ना। यहाँ पे क्या है? a इक्वल g है ना, और वो माइनस में है, यानी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो यानी कि v को g क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। और जब हमें पता है कि अगर v और a की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो क्या होता है? मोशन स्लो पड़ती है, वेलोसिटी कम होती है, और मोशन रिवर्स भी हो सकती है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो अब इस केस में क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो आपके यहाँ पर जाके वेलोसिटी क्या हो गई? आपके 0 हो गई, और डायरेक्शन यहाँ से रिवर्स हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो गई यहाँ से। अब क्या होगा कि सपोज ये यहाँ पर इसकी स्पीड u1 थी, u1, यहाँ पर इसकी स्पीड u2 है। मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, है ना। और यहाँ पर तो 0 होएगी, और वापस सपोज यहाँ पर आपका t3 पर यहाँ पे v3 आपकी मान लेते हैं, ये v3 है, v3 0 हो गई आपकी, यहाँ पर स्पीड वापस नीचे आ गए, तो सपोज u4 हो गई आपकी स्पीड यहाँ पर, और टाइम कितना हुआ?
t इक्वल टू 4 सेकेंड। सेम हाइट पर बेटा उतने ही टाइम में वापस आएगी, क्योंकि इसको ऊपर जाने में 1 सेकंड लगा था। हमने देखा ना यहाँ पे जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे वापस आने में लगता है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3, 1 सेकेंड लगा। तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड ही लगेगा इसको, है ना। तो t4 पर आपकी स्पीड आपकी u4 है। अब यहाँ पर वापस कब पहुँचेगी, 1 सेकंड बाद में। पहले 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करेगी ऊपर जाने में, तो वापस आने में भी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सेम डिस्टेंस कवर करेगी। यानी t इक्वल टू 5 पर आपकी यहाँ पर पहुँच गई, इस पॉइंट पर पहुँच गई वापस बॉडी, है ना। ये वापस आई, t इक्वल टू 5 पर पहुँच गई। इसके साथ में यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी स्पीड आपकी u5 है, राइट। और यहाँ पर t इक्वल टू 6 पर यहाँ से ग्राउंड लेवल से और यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा था, 1 सेकंड लगा था, राइट। तो वापस यहाँ से नीचे आने में भी 1 सेकंड ही लगेगा बेटा। नीचे आने में भी क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। या तो t इक्वल टू 6 पर ये ग्राउंड लेवल पर पहुँच जाएगी, राइट। तो यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं u6। अब मुझे बताओ कि जो u है यहाँ पर u0, मतलब इनिशियली स्पीड को लिया था ना हमने u0, तो u0 किसके इक्वल होगी, u0 और u6। पहले तो ये बताओ u0 और u6 में आपका रिलेशनशिप क्या है। स्पीड है ये भी आपकी अपवर्ड स्पीड टाइम t इक्वल टू 0 पर, जो हमने इसको इंपार्ट की थी, राइट। और u6 कौन सी स्पीड है कि इसने वापस स्ट्राइक किया, राइट। तो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगी बताओ। हाँ थोड़ा सोचो, बिल्कुल सही कहा आपने, क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि सेम जो हाइट कवर करके गए उसने वापस भी उसी हाइट से वापस आई है, तो सेम स्पीड आपको इंपार्ट होगी, राइट। तो ये रिलेशनशिप होती बेटा। इसके साथ में ही देखो u1 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर अपवर्ड स्पीड जो आपकी वापस डाउनवर्ड स्पीड के बराबर होगी, तो u5 हो गई, राइट। आपका u2 किसके इक्वल होगा, u2 आपका डाउनवर्ड स्पीड यहाँ पर u4 हो गई। बेटा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीधे सिंपल समझ में आने चाहिए ना। अगर जब ये चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में होते हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स को इजीली सोल्व कर सकते हो, राइट। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। सपोज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ओके कंजस्टेड सा हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं आप। चलो नए पेन से हम ट्राई करते हैं। ओके नया कलर लेते हैं। ये देखो बॉडी यहाँ से सपोज फर्स्ट सेकंड में यहाँ पर पहुँच गई, t इक्वल टू 0 और स्पीड है आपकी u0। यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड और स्पीड आपकी u1। ये यहाँ पर t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3 पर यहाँ पर पहुँच गई, t इक्वल टू 3 सेकेंड, राइट। अब बॉडी वापस रिवर्स मोशन शुरू हो गई उसकी। तो रिवर्स मोशन में सपोज यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा। अब ये बताओ मुझे कि सपोज यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड और t इक्वल टू 5 सेकेंड, राइट। तो ये हाइट तो सेम ही है आपकी, h हाइट क्लियर है कि नहीं है। ये सपोज h हाइट है, h हाइट उसने कवर की। तो अब मुझे बताओ कि अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर बॉडी यहाँ पर थी और वापस अपवर्ड मूवमेंट में ना, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर बॉडी वापस डाउनवर्ड मूवमेंट में सेम हाइट पर है, तो बॉडी ने कितना जो पाथ टाइम कितना लिया है टोटल, मतलब इन दोनों में जो टाइम लगा है, मतलब वापस आने में, इसको ऊपर जाने में और वापस आने में, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा कि नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सर, हमने डिस्कस किया था अभी, इक्वल ही होगा, है ना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम पूछते हैं, अगर टी की वैल्यू नहीं दी होती तो इसमें तो क्या पूछता है इसमें कि भाई ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है। क्या है, t1 और ये यहाँ पर टाइम t2 है, राइट। वापस सेम हाइट पर आपको दो बार बॉल दिखाई पड़ती है, जो बॉल हमने थ्रो की ना ये वो। तो उस केस में क्या होगा कि ये कहेंगे कि भाई हाँ यहाँ से और यहाँ तक
मतलब आपका बॉडी को यहाँ से और यहाँ से वापस आने में, यहाँ पर जब वापस ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी तो t1 टाइम था, और वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी तो t2 टाइम है। तो आप क्या कर रहे हैं कि टोटल जो टाइम हो गया मूवमेंट का, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा उसको, ऑब्वियसली t1 टाइम लगा उसको, राइट। तो टोटल जो टाइम होगा हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ से और यहाँ पर जाने में जो टाइम लगा वो प्लस ये टाइम, ये टोटल टाइम आ जाएगा, राइट। सही है कि नहीं है? तो ये टाइम कितना है टोटल, ये तो हाफ लगा है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, t2 माइनस t1, ये तो टोटल टाइम हो गई यहाँ से और यहाँ तक आने में इसका हाफ, तो ये प्लस आपका, अगर टोटल टाइम यहाँ तक का निकालना हो, h हाइट तक का, है ना, h हाइट, ये सपोज टोटल हाइट h1 है, जो भी कुछ मान रहे हो आप इसको, तो ये क्या आ जाएगा प्लस आपका t1। तो ये जो टोटल टाइम कितना आ गया, t1 प्लस t2 बाई 2, ये आपका टोटल टाइम आ गया। तो बेटा इस तरह से हमें क्या है कि मोशन को ठीक से एनालाइज करना है, समझना है इसको, राइट। अगर हम मोशन को समझ रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं हम, तो हम इजीली न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं आप। अगर हम ये कह रहे हैं कि सपोज 4th सेकंड में, है ना, 4th सेकंड में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो क्या करेंगे सर, एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है ना, तो सिंपल हम क्या लगा देंगे, tth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी, वो वाली इक्वेशन हम यूज कर लेंगे, है ना। तो वो कौन सी है आपकी, अगर y डायरेक्शन में मोमेंट है ना, तो y डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि y x की जगह y लिख सकते हैं, y n इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। और ये क्या हो सकती है आपका a, तो g क्या आएगा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है सब तो y भी पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव, g नेगेटिव हो जाएगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपका yn नेगेटिव, u नेगेटिव, है ना, नीचे की तरफ रहेगा, और आपका a क्या होगा, a भी नेगेटिव रहेगा, राइट। इस तरह से हम ये डिस्कस कर सकते, मतलब सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा चलो अब हम कुछ न्यूमेरिकल से लेते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो आपका नीट 2020 का न्यूमेरिकल है, मतलब जो मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के बेस पर है। तो क्या कर रहा है इसमें, एक बार थोड़ा पॉज करो और उसके बाद में इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, आप सोल्व कर पाओगे आराम से। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is, क्या कह रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल थ्रो की जा रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। इनिशियल वेलोसिटी दी है उसको, बॉल को किसी हाइट से, मतलब टावर है, सपोज ये कोई एक टावर है ना, ग्राउंड लेवल ये हो गया, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप कर दी जाती है बॉल को, और इसको इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है आपकी u नीचे की तरफ, है ना, आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद ए वेलोसिटी ऑफ 80। यहाँ पर आपके जब बॉल ने हिट किया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई नीचे की तरफ, v इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर इज, अब आपके पास में u है, इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास में फाइनल वेलोसिटी है ना, आपके पास में a तो पता ही हमें क्या है, g है, g के इक्वल है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, पूछा क्या है, हाइट पूछी है उसने, और g की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, देखो। तो हाइट निकाल सकते हो। मोशन की कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, बताओ। थर्ड इक्वेशन है सर, बिल्कुल, v फाइनल क्या होती है, v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as, है ना, s आपका डिस्टेंस हो गई। सिंपल स्पीड के टर्म्स में लिख लेते हैं अभी तो हम, u भी नीचे की तरफ है, v भी नीचे की तरफ है, a भी नीचे की तरफ है ना, तो सारे ही आपके उसमें आ जाएंगे। तो ये देखो आपका
80 स्क्वायर प्लस इक्वल टू आपका 20 स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है आपका -10 इंटू एस, राइट। इसको सोल्व करो। अब ये एस क्योंकि नीचे की तरफ कवर हो रही है तो आपकी एस किस में आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना, नीचे की तरफ। हाइट अगर पूछा मतलब इसने तो हाइट, क्योंकि एस हमारा क्या है, इसकी डायरेक्शन के साथ में आ रहा है ना बेटा। अगर हम इसको डायरेक्शन के साथ में नहीं लेंगे तो हम इसको पॉजिटिव रख सकते हैं, सिंपल अगर हम स्पीड के टर्म्स में लेते हैं, पर इसको नेगेटिव रखना ही हमारा सही मेथड है सोल्व करने का। तो ये आपका आ गया 2as माइनस इजकल टू, यानी 2as, ए की तो वैल्यू रख दी हमने, तो ये आपका आ गया 2 इंटू 10 इंटू हाइट, एस की बजाय एच ले लेते हैं ना, एच इजकल टू आपका क्या हो गया 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ये आपका हो गया 6400 माइनस 400 इजकल टू 6000। सो एच इजकल टू माइनस एच इजकल टू अपॉन 2 इंटू 10, दैट इज 300 मीटर। मतलब पार्टिकल ने हाइट कितनी कवर की, बॉल ने हाइट कितनी कवर की 300 मीटर, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए ये क्या आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन। हमने पता है ना कि अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं बेटा, ठीक है। तो आपके हाइट कितनी आ गई, इसकी टावर की हाइट कितनी आई 300 मीटर, ये आंसर है। नेक्स्ट, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, द टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू h while ascending and while descending are t1 and t2 respectively, then the velocity of projection will be। बेटा सिंपल, आपको समझ में, हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अभी, है ना, कि अगर आपका क्या कह रहा है कि सेम हाइट पर, ये देखो ये बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, और सपोज ये हाईएस्ट पॉइंट आ गया इसका, तो इसके एच हाइट पर, किसी हाइट एच पर जाते टाइम क्या है यहाँ पर, t1 टाइम है, और वापस जब बॉडी वापस आ रही है, यहाँ से बॉल वापस आ रही है, तो यहाँ पर जो सेम हाइट पर, इसी हाइट पर टाइम क्या ऑब्जर्व किया गया, t2, है ना। और इनिशियल पॉइंट t0 से स्टार्ट हुआ है बॉडी, यहाँ से t1 पे गई, t1 के बाद में यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर पहुँची, कुछ टाइम होगा वहाँ पर, और वापस आ रही है, अब टाइम हो गया आपका इनिशियल पॉइंट से टाइम हो गया t2, राइट। और बॉडी ने वापस मूवमेंट लिया और ये ग्राउंड पर, राइट। तो अब क्या कर रहा है, देन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, क्या होगी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमें टोटल टाइम पता है, सीधा सा निकाल सकते हैं ना, कैसे सर, टाइम जो अपवर्ड जर्नी का टाइम निकाल सकते हैं हम, क्या आएगा, पढ़ा था ना हमने अभी, हाँ, सपोज t इज द टोटल टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, देन t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 बाई 2। सिंपल है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कोई ज़्यादा इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारे पास में टोटल टाइम आ गया, तो टोटल टाइम आ गया, और हमारे पास में क्या क्या गिवन है, h हाइट है, t1 t2 दिया हुआ है, और हमारे पास में एक्सेलरेशन भी है, a इज इक्वल टू माइनस जी, और हमारे पास में v फाइनल यहाँ पर हाइट पर, ये क्या होती है 0, ठीक है। तो पूछी क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसने पूछा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे, a कांस्टेंट है ना, हाँ बिल्कुल, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब देखो v क्या हो गया, v फाइनल है तो ये 0, u अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गई, वेरी गुड, प्लस a क्या है आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस जी, और t टाइम है आपका कौन सा, ये वाला टाइम, ये जो टाइम टेकन है, राइट। तो आपका हो गया u इज इक्वल टू जी टी, दैट मीन्स g इंटू t1 प्लस t2 बाई 2। अगर बेटा ये आंसर आ गया आपका, और b है आंसर।
अगर हम इसी को इक्वेशंस यूज करके तब सोल्व करने बैठेंगे तो ये टाइम काफ़ी खा जाएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान है कि अगर हमने जो पढ़ा था अभी डिस्कस किया था कि अगर मान लो सेम हाइट पर T1 और T2 टाइम है वाइल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो आपकी जो टोटल टाइम होगा वो T1 + T2/2 हो जाएगा। मतलब टोटल टाइम कौन सा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में, और इतना ही टाइम नीचे वापस आने में लगेगा। ठीक है, सिंपल है ना। हाँ ओके, नेक्स्ट चलो। क्वेश्चन क्या है आपका, नीट 2013 का क्वेश्चन है। ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1, h2 एंड h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the further next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is, बेटा ये हमें जो इक्वेशन कौन सी, सॉरी स्ट्रेट लाइन मोशन जो हमने पढ़ी थी उसमें देखा था कि जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो, है ना, कौन सी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो और a आपका कांस्टेंट हो, राइट, एंड वेलोसिटी v एंड a की जो डायरेक्शन हो वो क्या हो, सेम हो, है ना, सेम डायरेक्शन। तो हमारी जो डिस्टेंस कवर्ड है सक्सेसिव टाइम इंटरवल में, है ना, सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल में, वो किस रेशियो में होती है, 1, 3, 5, 7, 9, ये वाला रेशियो में चलती है ना। तो अगर इसने क्या पूछा है, आपका डिस्टेंस कवर, है ना, h1, h2, h3। तो यानी कि जो डिस्टेंस कवर होगी वो मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड में अगर h है तो सेकंड में कितनी होगी, फर्स्ट 5 सेकंड में h है, सपोज फर्स्ट 5 सेकंड नेक्स्ट 5 सेकंड, है ना, तो h है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 3h होगी, उससे नेक्स्ट में कितनी होगी 5h, उससे नेक्स्ट में 9h, तो यानी इस रेशियो में चलेगी, है ना। और अब इसने क्या बताया है कि भाई आपकी h1 क्या हमने लिया, h लिया है, h2 कितनी है आपकी 3h कवर होगी, h3 आपकी 5h हो जाएगी। तो इनमें रेशियो क्या आएगा, बिल्कुल h h1 चलो निकाल लेते हैं, ये तो x के है, ये क्या हो गया h आपकी h2/3, ये क्या देंगे h h3/5, यानी h=h1, क्या रिलेशनशिप आई, यानी h=h1 h2/3 h3/5, ये रिलेशनशिप आ गई बेटा। सिंपल आपका, अगर ये तो हमने समझा है इसको ना, अगर आपको ये रेशियो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जो डिस्टेंस कवर्ड होगी सक्सेसिव टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, वो इस रेशियो में होगी, तो आपको ये क्वेश्चन करने में केवल 15-20 सेकंड का टाइम लगेगा, 30 सेकंड मान लो, इतना ही टाइम लगेगा बेटा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ सक्सेस, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a कांस्टेंट है और v एंड a की जो सेम डायरेक्शन है, तो सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो इस रेशियो में कवर्ड होगी, राइट, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 80 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, a stone is thrown in the horizontal direction with a velocity of 8 meters per second. The stone reaches the ground after a time t and fall at a distance of d from the foot of the tower. Then the time t and distance d are given respectively by. क्या है आपका फ्री फॉल का केस नहीं, ये थोड़ा प्रोजेक्टाइल केस आ गया, राइट, क्वेश्चन में आप, हाँ अभी यहाँ पर दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम इसको। क्या कह रहा है ये कि आपका एक 80 मीटर हाइट का एक टावर है, देखो, है ना, 80 मीटर हाइट दी हुई इसकी, और स्टोन को कैसे थ्रो किया जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, और उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी दी है, यानी क्या दिया हुआ हमें, हाइट आपकी टावर की h 80 मीटर दी हुई है, राइट, आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी ux 8 मीटर पर सेकंड दे दी। द स्टोन रीचेज द ग्राउंड आफ्टर टाइम t, t दिया है, t आपका निकालना है हमें, t क्या है ना, t गिवन नहीं ना, एट ए डिस्टेंस d, और d आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर की है उसने,
फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, देन द टाइम t एंड डिस्टेंस d आर गिवन रिस्पेक्टिवली। तो बेटा ये हमें वैल्यू दी गिवन है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ट्राई करें? आपने ट्राई किया कि नहीं? हाँ, ट्राई करने के बाद में एक बार देखो, ठीक है हो क्या रहा है। अगर हम इसमें डायग्राम ड्रॉ करें तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। ये आपका टावर है जिसकी हाइट आपकी 80 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से हमने यहाँ से एक बॉल थ्रो की गई है। कहाँ से? देखो यहाँ से बॉल थ्रो की गई है, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है आपको 8 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। लेकिन जैसे ही बॉल को हमने थ्रो किया, यहाँ पर आई बॉल सपोज जैसे, तो इस पर क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? जी एक्ट करेगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आपकी क्या हो गया? मोशन होगी, और इस डायरेक्शन में भी आपकी मोशन होगी, और ये आपका यू एक्स काम करेगा। तो बॉडी की जो मोशन होगी वो इस तरह की होगी बेटा, है ना, इस तरह की मोशन होगी, यानी कि ये ऐसे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस इसने दे दी ये आपका डी है। आसान हो गया क्वेश्चन समझना? डायग्राम में ड्रॉ कर लिया तो क्वेश्चन समझना आसान हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। हाँ, तो अब कैसे होगा कि आपका यू एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यू एक्स आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कब तक चेंज नहीं होती? जब तक कि आपका एक्सेलरेशन नहीं हो उस डायरेक्शन में, है ना। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें? वेरी गुड। अगर और बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, और एक बार और समझ लो कॉन्सेप्ट को। जो इस तरह के केस में जब आपकी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आपकी वी मतलब जो डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी मोशन को दो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कंसिडर करते हैं ना, आसान हो जाती है उससे। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है उसको अलग डिस्कस करेंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है मोशन उसको अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तो नहीं ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोज टी टाइम बाद में यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, राइट। यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू 0 था, यहाँ पर टाइम टी है, तो यहाँ पर जो टाइम इसको नीचे आने में, ग्राउंड तक आने में लगा है, वही टाइम तो इसको वहीं आने में लगा है, यानी टाइम तो सेम है। तो हम ये कर सकते हैं, आपका यू वाई क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मोशन को कंसिडर करें हम, चलो वर्टिकल डायरेक्शन में ले लेते हैं मोशन को, वहाँ से हमारे पास में टाइम निकल के आ जाएगा, है ना। तो यू वाई क्या है आपका? इनिशियली 0, ए क्या है आपका? माइनस जी, ठीक है। और क्या गिवन है? एच, है ना। एच आपका नीचे की तरफ आ रहा है, बॉडी नीचे की तरफ कवर करेगी हाइट ना, तो माइनस 80 मीटर। तो हमारे पास में, और आपका वी फाइनल हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें, सेकंड जो इक्वेशन हमारी मोशन की वो हम यूज कर सकते हैं। तो माइनस 80 कौन सी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला ना, तो यू वाई इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए क्या है आपका? माइनस जी, मतलब माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या आ गया? ये देखो 80 इजक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों खान इजक्वल टू 5 टी स्क्वायर, एंड टी इजक्वल टू कितना आएगा? हाँ 16 का रूट स्क्वायर रूट आपका 4 सेकेंड। तो इसको टी कितना लगा? टाइम नीचे आने में 4 सेकंड लगा। अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने डी पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीधा हम क्या कर सकते हैं? डी इजक्वल टू क्या आएगा? क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन तो है नहीं कुछ भी, तो डिस्टेंस इजक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी कितनी है आपकी? यू एक्स है 8 मीटर पर सेकंड, तो 8 इंटू टाइम कितना है? 4 सेकंड, 32 मीटर। ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्या आंसर आया आपका? बताओ। 30 डी इजक्वल टू 32 मीटर, और टी कितना आया है? 4 सेकंड। तो टी और डी पूछा था उन्होंने आपका 64, 648, 432, 416, सी आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसे केस में आपका इवन प्रोजेक्टाइल का जो केस हम डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टाइल हम आगे पढ़ेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, दो डायरेक्शन में मोशन हो रही है ना, तो उसको हम दोनों को अलग अलग डायरेक्शन को अलग अलग एनालाइज करते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं, यही एक मेथड है हमारा जो उसको सिंपल बना देता है।
हम प्रोजेक्टाइल में भी ऐसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। आप एक बार जब हम प्रोजेक्टाइल पे पहुँचेंगे तब हम इसको और इन डेप्थ एनालिसिस कर लेंगे इसका कॉन्सेप्ट का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट and the total distance covered by it in the last second of its motion equal to the distance covered by it in the first 3 seconds of its motion. The stone remains in the air for time पूछा उसने ना। क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या पूछा है, टाइम। क्या कह रहा है यहाँ पर, स्टोन फॉल्स फ्रीली, फ्री फॉल का केस है ना, फ्रॉम रेस्ट, यानी यू आपका क्या दे दिया, 0 दे दिया उसने। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। अगर मान लो टोटल उसने t सेकेंड तक मोशन की है तो लास्ट सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस कवर की है ना वाई टी, वो किसके इक्वल कह रहा है, ऑफ इट्स मोशन इक्वल द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। आपका फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी पहले 3 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर की है उनके इक्वल है। ये कह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी यहाँ से फॉल शुरू हुई थी तो फर्स्ट सेकंड में फॉल हुई, ये आपके बाद सेकंड में, थर्ड में, इस तरह चलते गए और फाइनली जो लास्ट सेकंड में, सपोज लास्ट सेकंड में ये वाली डिस्टेंस कवर की उसने, तो ये किसके इक्वल होगी, ये पूछा है इसने, है ना। ये किसके इक्वल है, फर्स्ट 3 सेकंड के इक्वल में। तो वाई टी क्या होगा बेटा, कैसे लिखेंगे, क्या होता है हमारा बताओ। जो टी एच सेकंड में डिस्टेंस कवर होती है वो आती है आपकी u प्लस a बाई 2t माइनस 1 इजक्वल टू आपका फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड है, फर्स्ट 3 सेकंड 0 से स्टार्ट है ना, तो u बस टू 0 इंटू आपका 3 सेकंड है 3 प्लस हाफ a कितना है -10, वैल्यू रख दी हमने सीधे ना, कोई बात नहीं, इंटू टी स्क्वेयर 9, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दो, ये 0 प्लस -10 बाई 2 इंटू 2t माइनस 1 इजक्वल टू 0 माइनस ये 5 इंटू 9 -45। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। सो ये आ गया 2t माइनस 1 इजक्वल टू ये 45 बाई 5 9 एंड t इजक्वल टू 5 सेकेंड्स। ये आपका आंसर हो गया, कितना, t इजक्वल टू 5 सेकेंड, बी आंसर हो गया बेटा, राइट। ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट from the top of a tower. It covers 36% of the total height in the last second before striking the ground level. The height of the tower is, देखो क्या दिया हुआ इसमें, क्या कह रहा है कि इसने आप जो टोटल जो डिस्टेंस कवर की है उसका 36% किस में कवर किया है, आपके लास्ट सेकंड में, राइट, बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड लेवल। द हाइट ऑफ द टावर इज, तो उसने क्या पूछी है, आपके हाइट पूछी है टावर की, राइट। कहाँ से स्टार्ट किया था इसने, रेस्ट से स्टार्ट किया था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब क्या हो गया बेटा, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब ये हो गया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी, कौन सी, वर्टिकली, है ना, ओके। और फ्री फॉल है यानी एक्सेलरेशन आपका कितना हो गया, -g, राइट। अगर आप इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हो तो जी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी इस डायरेक्शन में मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही हो, पॉजिटिव हो जाएंगे बेटा, सभी पॉजिटिव रख सकते हैं इसको, ये हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है आपके लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर होती है, सपोज लास्ट सेकंड में सपोज टी टाइम लगा हमें, तो आपका लास्ट सेकंड में डिस्टेंस कितनी बता रहा है ये, और आपकी सपोज हाइट उसकी टावर की कितनी थी, h है, तो लास्ट सेकंड में कितनी होगी कवर, उसने 0.36 h, 36 है ना, मतलब जो टोटल हाइट h है तो 36% कितना हो गया भाई, 0.36 h हो गया। ये किसके इक्वल है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी th सेकंड में निकालेंगे, उस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस आपका, अगर हाइट हम नीचे की तरफ वही ले रहे हैं हमारा नोटेशन, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारी हाइट भी क्या होगी, नेगेटिव होगी,
आपका ए कितना हो गया, a/2 होता ना, हाँ फॉर्मूला क्या होता है, a/2 यानी माइनस जी कितना है -10 लेते हैं आपका बाई 2 इंटू 2t माइनस 1, राइट। तो ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू 2t माइनस 1 इजक्वल टू 0.36h। एक तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई, पहली इक्वेशन, राइट। अगर अब हम ये देखें कि दूसरी इक्वेशन जो कि भाई ये इससे तो निकलेगा नहीं, अभी हमें सोल्व करना पड़ेगा, टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर हम उसको हाइट निकाल सकते हैं। ओके, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम टोटल ले लेते हैं कि एच हाइट हमें कवर की हमने, तो क्या होगा, एच इजक्वल टू क्या आएगा, माइनस एच इजक्वल टू वही इक्वेशन लगाओ, कौन सी, सेकंड वाली, सेकंड इक्वेशन। तो यू टी, यू तो इनिशियली 0 है, प्लस हाफ ए क्या हो गया आपका माइनस जी का मतलब -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच इजक्वल टू 5t स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड में एच की वैल्यू इसमें रख लो, तो या फिर टी की वैल्यू यहाँ टी की वैल्यू आ जाएगी इसमें, यहाँ से दोनों फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने से, ठीक है बेटा, आ जाएगी, क्लियर है, ठीक है। एच की वैल्यू रख देते हैं इसमें, आपका 0.36 इंटू 5t स्क्वायर इजक्वल टू 5 इंटू 2t माइनस 1। ये क्या आ गया, फाइव से 5 कैंसिल, ओके। 0.36 को क्या कर सकते हैं, 36/100 कर सकते हैं, इसको 100 आपका 18/50, इसको उधर लेके जाओ, सो 18t स्क्वायर इजक्वल टू 50 2t माइनस 1, ओके। तो बेटा यहाँ से इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में t की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और t की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते t की वैल्यू तो हमारे पास में हाइट आ जाएगी, टोटल हाइट आ जाएगी टावर की, क्लियर है। हाँ चलो सोल्व करना है, इसको कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहीं पे सोल्व करते हैं बेटा इसको, 18t स्क्वायर माइनस 5, या फिर इसको और सोल्व कर लेंगे, इसको 9t स्क्वायर 2 से कट जाएगा ना, 9t स्क्वायर इजक्वल टू ये 25 बच गया, ये 9 आपका 25 इंटू 2 50 t माइनस आपका 25 यानी 9t स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे 50 है ना, हाँ। तो ये आपका 50 माइनस का आ जाएगा इधर, तो -45 का t हो गया एक, तो एक -5 t -45 -5 50 माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा इजक्वल टू 0, ओके। ये आपका 9t कॉमन यहाँ पे, t माइनस 5 माइनस यहाँ पे कितना आ गया 5 कॉमन, t माइनस 5 इजक्वल टू 0, वेरी गुड। थोड़ा सा सोल्व करना लंबा पड़ गया, ओके कोई बात नहीं है। सो 9t माइनस 5 इंटू t माइनस 5 इजक्वल टू 0, सो t इजक्वल टू आपका 5 इस वाले फैक्टर से, राइट। सो t इजक्वल टू क्या आ गया 5, यह इस वाले से क्या आ गया 5/9 आएगा, 5/9 तो होगा नहीं आंसर आपका, t इजक्वल टू 5 आएगा। तो h कितना आ गया, h आपका 5t स्क्वायर है, सो 5 इंटू t कितना है 5 का स्क्वायर 25
आपका 125। सो आंसर इज H इज इक्वल टू 125। बेटा 123 दिया हुआ है इसमें, तो शायद G की जो वैल्यू ली है इसने वो आपकी 9.8 ली है, राइट। तो G की वैल्यू कितनी ली है? अगर हम G की वैल्यू 9.8 लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, तो आंसर D होगा ना। 125 और 123 थोड़ा सा डिफरेंस हल्का सा आ रहा है उसमें, तो 123 आपका आंसर होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with a velocity of 10 meter per second. The ratio of the distance covered by it in the third and second of its motion is. हाँ बेटा ये देखो सिंपल है, आपका सीधे से पता है हमें कि किसमें वेलोसिटी, ओके इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है टॉप ऑफ टावर से आपकी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमें पता है टीएथ सेकंड में आपको कोई भी डिस्टेंस कवर्ड होती है वो कितनी होती है आपकी। सपोज थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो y3 ले लेते हैं हम, और जो आपकी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको क्या लेते हैं, y2 ले लेते हैं, ठीक है। y3 y2 कैसे आएंगे, तो y इज इक्वल टू आपका सिंपल फोर्थ इक्वेशन आपकी u प्लस a/2 इंटू 2n-1 वाली है ना। तो आपका y2 है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, u आपका 10, y2 निकाल रहे हैं हम पहले 10 प्लस आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है तो सब नेगेटिव 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 सब पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब y2 भी नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव है, माइनस g कितना है 10 माइनस 10/2 इंटू 2 माइनस 1, तो y2 इज इक्वल टू सब पॉजिटिव हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 5 15 मतलब 25 मीटर, राइट। और ऐसे y3 कर दो कैलकुलेट फटाफट, तो ये तो 25 आ गया बेटा, 25 मीटर। y3 कैलकुलेट करो, y3 क्या आएगा देखो, y3 इज इक्वल टू आपका वही 10 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 1 इक्वल टू आपका हो गया ये 5 25 35 मीटर, तो y2 आपका 35 मीटर, राइट। पूछा क्या इसने, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट थर्ड सेकंड टू सेकंड, यानी y3 बाई आपने y2 पूछना है, तो 35/25 इक्वल टू 7/5, ये आंसर हो गया बेटा आपका 7/5 बी, ठीक है। आपको सिर्फ कितना क्या करना था, आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करना था बस, सिंपल। हमने वो रेशियो क्यों नहीं लिया 1 to 3 5, हम ये इसकी बात कर रहे थे ना 7 to 9, बिकॉज यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 नहीं है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए था आपका u क्या होना चाहिए था 0 होना चाहिए था, इसलिए हमने ये सीधा ये वाला ट्रिक अप्लाई नहीं की हमने, ठीक है बेटा। ओके।